श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं बतलाए हुए मोक्षदा एकादशी को किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज की इस वीडियो में हैं। और इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को करना है या फिर 23 दिसंबर को करना है, इसको लेकर विशेष जानकारी है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने की दूसरी एकादशी और इस साल की अंतिम एकादशी मोक्षदा एकादशी है। और ये एकादशी बेहद ही पुण्य फलदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि आपके पूर्वज कहीं भटक रहे हैं, उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस बार मोक्षदायिनी एकादशी की तिथि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 8:16 से प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति 23 दिसंबर दिन शनिवार को 7:12 पर हो रही है। इस बार ये जो एकादशी है दोनों ही दिन पड़ रही है और दोनों ही दिन उदय तिथि होने के कारण आपको एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को रखना चाहिए, क्योंकि ये जो दूसरी वाली एकादशी होती है ये विशेष फलदायी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूजनीय गुरुजी भी कहते हैं जब 2 दिन एकादशी पड़े तब दूसरी वाली एकादशी का व्रत करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप 23 दिसंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखें। और पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए हुए ये 3 विशेष उपाय आप इन दोनों ही दिन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी है तो आप इन दोनों ही दिन ये विशेष 3 उपाय कर सकते हैं। आप इन 3 में से कोई एक उपाय तो ज़रूर ही करें। इनमें से पहला उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, धन आगमन के लिए है। यदि धन की कमी रहती है तो आप पहले वाला उपाय करें। और दूसरा वाला उपाय, यदि आपका कोई कार्य अटक जाता है, पूरा नहीं हो पाता है या घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्लेश बना रहता है, तो आप दूसरा वाला उपाय करें। और तीसरा वाला उपाय विशेष कामना पूर्ति के लिए है। यदि आपके मन में कोई कामना है तो आप मोक्षदा एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। ये उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, इसके लिए आप इस उपाय को मोक्षदा एकादशी के दिन ज़रूर करें। इसके लिए आप 1 लोटा जल ले लीजिए, अपने घर से एक कलश में जल भर लीजिए और उसमें कुछ बूंदें गंगा के जल की डाल लीजिए। कुछ बूंदें गंगा के जल की कलश में डालने के बाद आप उस जल में 7 बेलपत्र डाल दीजिए। 7 बेलपत्र डालकर आप उस जल को किसी भी शिव मंदिर या शिवालय ले जाइए। फिर उस जल को, जो शिवालय में नंदी जी का स्थान होता है जहाँ पर नंदी जी विराजमान होते हैं, नंदी जी का जो उठा हुआ पैर होता है, उस उठे हुए पैर पर आपको उस कलश का सारा जल समर्पित कर देना है। धीरे धीरे आप उस जल को नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दें। फिर आपको वो बेलपत्र समर्पित नहीं करने हैं, सिर्फ जल समर्पित करना है। और फिर उसके बाद वो बेलपत्र आपको देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर बेलपत्र आप समर्पित करते जाइए, एक एक करके नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाइए। और आप बेलपत्र इस तरह से समर्पित करें कि डंडी का मुख आप जहाँ पर भी खड़े हैं उससे विपरीत दिशा में हो। इस तरह से आप 7 बेलपत्र देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ये उपाय आपको 4 से 5 एकादशी लगातार करना है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन शुरू हो गया है और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये उपाय आप 4 से 5 एकादशी ज़रूर करें। दूसरा उपाय, अटके हुए कार्यों के लिए, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, कार्य कोई भी आप करते हैं अटक जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता, उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाती, तो आप इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी करते हैं, शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए यदि आप घर पर कर रहे हैं तो आप घर में जहाँ पर आपका मटका रखा हो, रसोई घर में जो पानी रखने का स्थान है, वहाँ बैठ कर करना है। और यदि शिव मंदिर जाकर कर रहे हैं तो आप शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोनों में से कहीं पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप बैठकर स्वधा स्त्रोत का पाठ कर लीजिए, वहीं बैठकर स्वधा स्त्रोत का पाठ कर लीजिए।
मोबाइल पर स्वतः स्रोत को डाउनलोड करके आप उसका पाठ एक पाठ आप बैठकर कर लीजिए। और यदि आप स्वतः स्रोत का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर जाकर 3 बार स्वधा 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 नाम का स्मरण शिवलिंग के सामने ज़रूर कर लीजिए। इस उपाय को करने से आपके यदि पितृ कुपित होते हैं तो उनको शांति प्राप्त होती है, जिस वजह से आपके जो भी कार्य अटक रहे होते हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही होती है, उनका अंत होता है और ग्रह क्लेश समाप्त होने लगता है। तो ये एकादशी पर किए जाने वाला विशेष उपाय है, आप इस उपाय को ज़रूर करें। तीसरा विशेष उपाय कामना पूर्ति के लिए, यदि आपके मन में कोई कामना है, कोई मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि ये पूरी हो, तो इसके लिए आप किसी भी शिव मंदिर या शिवालय चले जाइए और वहाँ पर जो शिवलिंग रखा होता है, तो शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच में कुछ स्थान खाली होता है। जो छोटा सा स्थान होता है, उस खाली स्थान पर 64 योगिनियों का स्थान है। वह स्थान खाली दिखने में होता है, लेकिन वहाँ पर 64 योगिनियाँ विराजमान होती हैं। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि ये शिवलिंग में ये स्थान 64 योगिनियों का स्थान है। देवाधिदेव महादेव ने 64 योगिनियों को वह स्थान प्रदान किया है। तो आप उस स्थान पर अपने हाथ की हथेली को रख कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और आपकी जो भी मनोकामना है देवाधिदेव महादेव से उस मनोकामना को कहें और प्रार्थना करें कि बाबा मेरी एक मनोकामना पूरी होनी चाहिए। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि 64 योगिनियों के स्थान पर ऐसा करने से आपके मन की कामना देवाधिदेव महादेव जल्द से जल्द पूरी करते हैं। तो आपकी कोई मन में कामना है जो आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो आप इस विशेष उपाय को एकादशी के दिन ज़रूर करें। तो पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए हुए ये 3 विशेष उपाय हैं, आप इनमें से कोई भी एक उपाय एकादशी के दिन ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।